हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। तो गाइस, आज मैं आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बिग डेटा, जो कि AKTU का हमारा 6 सेमेस्टर में है। हमारे बीटेक के CSE के स्टूडेंट है, तो उनका ये सब्जेक्ट है बिग डेटा। तो मोस्टली काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आगे आप लोग के लिए। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिसमें परेशान भी रहते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब इसमें थ्योरी काफ़ी लंबी लंबी थ्योरी है, हर एक यूनिट में बहुत लेंदी यूनिट हमारा कवर होता है। काफ़ी सारे टॉपिक हैं, तो उनको भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप लोग के लिए, क्योंकि आगे भी बहुत हेल्प होने वाला है। तो हाउ टू पास एग्जाम इन 6 आवर, तो जिस 6 घंटे के अंदर मैं आप लोग गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोग पास हो जाओगे, जो कि आप लोग के पासिंग मार्क्स जितने होते होंगे। आप लोग अगर इन टॉपिकों को अच्छे से कंप्लीट कर लोगे एग्ज़ाम्स के पहले, तो आप लोगों का 100% एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएगा और बैक लगने के कोई चांसेस नहीं होंगे। और ईमेनली अगर आप लोगों ने अच्छे से भी पढ़ा, तो आप लोगों के नंबर भी बहुत अच्छे आ सकते हैं। 60+ नंबर आराम से आ जाएंगे आप लोगों का, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना है कि PYQ देखना है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हमारे 2022 से 2024 के बीच में, अगर सब्जेक्ट ऐड हुआ होगा वहाँ पे। नहीं तो आप लोग अपने 1 साल के अंदर में भी देख सकते हो, ठीक है। मैंने इतना एनालिसिस अभी देखा नहीं है। तो बाकी भी जो भी चीज़ें होंगी, मैं आप लोगों को क्या सजेशन है, क्या एग्ज़ाम्स में कैसे आप लोग को कॉपीराइट करनी है, इस वीडियो में भी बताने वाला हूँ। और जहाँ पे आप लोग को स्टार्ट करता हूँ, आप लोग को 6 आवर्स का पूरा टाइम ड्यूरेशन है। कितने घंटे कितने यूनिट में मतलब कितना टाइम किस क्वेश्चन में देना है, तो वो भी आप लोगों के साथ में मेंशन करता जाऊंगा, और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। क्योंकि अगर आप लोग उस तरीके से पढ़ोगे, तो आप लोग के पास में बहुत टाइम बचेगा और आप लोगों का सिलेबस पहले कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग आराम से रिवीजन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ 2 मार्कर के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमारा समथिंग 1.5 घंटा लगेगा, जो कि 1 आवर 30 मिनट्स लगने वाला है। काफ़ी लेंदी यूनिट है, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं इसमें यूनिट 1 में हमारे। तो बिग डेटा आर्किटेक्चर क्या होता है, और इसका डायग्राम बताना है आप लोग को। ब्लॉक डायग्राम है, जो कि आप लोगों को 10 to 15 मिनट्स में इसमें कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि ब्लॉक डायग्राम के साथ में अगर आप लोग तैयार करोगे, ब्लॉक डायग्राम के अगर साथ में अगर तैयार करोगे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। क्योंकि ब्लॉक डायग्राम अगर आप लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया है और उसके साथ में थ्योरेटिकल भी लिख दोगे, तो साथ में 7 नंबर आराम से मिल जाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इन बिग डेटा, इसमें 2 मार्कर का क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी क्या होता है। कभी कभी बिग डेटा के साथ में इसी क्वेश्चंस को भी ऐड कर देते हैं 7 मार्क्स के साथ में सेक्शन C में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी ज़्यादा नहीं, 5 मिनट लगना चाहिए आप लोगों को। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 BS ऑफ अ बिग डेटा एंड बिग डेटा टेक्नोलॉजी। तो इसमें आप लोगों का 10 to 15 मिनट्स इसमें भी लग सकता है। 15 के 20 मिनट्स भी आप लोग आराम से जा सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिग डेटा एनालिसिस क्या होता है और डेटा रिपोर्टिंग क्या होता है, तो ये भी 20 मिनट्स आप लोगों का समथिंग लगेगा। यहाँ पे बहुत हेल्प करने वाला है क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे कभी कभी 1 मार्क 2 मार्कर में भी पूछ लिया जाता है, और बाकी सेक्शन B में आप लोगों से क्वेश्चन की डिफरेंशिएट बिटवीन पूछ लिया जाएगा। अब बिग डेटा के प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, 2 मार्कर का क्वेश्चन है। टाइप ऑफ डिजिटल डेटा के टाइप्स क्या होते हैं, ये भी 2 मार्कर वाला क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी आप लोग को देखा जाए तो 10 to 15 मिनट्स लग जाएंगे 2 मार्कर के क्वेश्चन के साथ में, जिसमें आप लोग की पहली यूनिट है, जो कि 1.5 घंटे में आप लोगों की आराम से कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि इसमें बिग डेटा आर्किटेक्चर है, सिक्योरिटी प्राइवेसी, 5 BS ऑफ बिग डेटा है, बिग डेटा एनालिसिस क्या होता है, डेटा रिपोर्टिंग भी क्या होती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब चलते हैं यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 में बहुत छोटी यूनिट है, तो इसमें 1 घंटा लगेगा आप लोग को, ज़्यादा लेंदी नहीं है। यार्न आर्किटेक्चर्स क्या होता है और हडूप इकोसिस्टम्स क्या होते हैं। तो यार्न आर्किटेक्चर, हडूप इकोसिस्टम्स को मिला के 20 मिनट्स आप लोग का लग जाएगा। क्योंकि हडूप इकोसिस्टम्स क्या होता है, हडूप के बारे में भी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यार्न आर्किटेक्चर को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। अब स्केल अप एंड स्केल आउट भी क्या होता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्केल एंड स्केल आउट तो 15 मिनट समथिंग आप लोगों को लग जाएगा इस वाले टॉपिक में। क्योंकि स्केल अप एंड स्केल आउट क्या होता है, फेज़ ऑफ मैप रिड्यूस का फेज़ क्या होता है, तो 15 मिनट समथिंग आप लोग का यहाँ लग जाएगा। क्योंकि फेज़ आप लोग को बताने पड़ेंगे, एलेबोरेट करने पड़ेंगे कि मैप रिड्यूस का फेज़ क्या होता है। और HDFS कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं हमारे हडूप इकोसिस्टम, जो कि हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम होता है। हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, तो इसमें भी 10 मिनट समथिंग लग सकते हैं। तो थोड़ा सा टॉपिक ये इम्पॉर्टेंट है HDFS कॉन्सेप्ट, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रीवियस में देखे गए तो इससे पूछे गए हैं। अब चलते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 में भी आप लोग का 1 घंटा लगेगा, ज़्यादा नहीं लगने वाला है। क्योंकि क्लस्टर स्पेसिफिकेशन है, ये मोस्टली 10 मिनट्स लेगा, ज़्यादा नहीं लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लूमा क्या होता है हमारा, HDFS इन हडूप में HDFS क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हडूप में हमारा HDFS का रोल क्या होता है, क्या रोल प्ले करता है। अब डेटा एक्सट्रैक्शन एंड डेटा रेप्लिकेशंस क्या होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन बताओ दोनों के बीच में। तो ये भी हमारा 20 मिनट समथिंग ले सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा
डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड डेटा रेप्लिकेशन, कहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं। फ्लूमा हो गया है हमारा, HDFS एंड हैडूप हो गया है, क्लस्टर स्पेसिफिकेशन क्या हो गया है। अब थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें हैडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम क्या होता है, जिसको HDFS भी बोलते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या यूजेस हैं हमारे इसके हैडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो 20 मिनट समथिंग आप लोग का इसमें क्वेश्चंस में लगेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब यूनिट 5 में चलते हैं, जिसमें 1 घंटा लगेगा आप लोग का, ठीक है। यूनिट 4 में बहुत ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसमें, क्योंकि यूनिट 4 बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें टॉपिक्स कुछ ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि MongoDB क्या होता है, फीचर्स ऑफ MongoDB। इसमें 10 to 15 मिनट्स आप लोगों का लग जाएगा MongoDB से रिलेटेड। NoSQL के टाइप्स क्या होते हैं, NoSQL क्या होता है, टाइप्स क्या होता है, NoSQL भी क्या होता है, SQL भी क्या होता है। तो जितने भी टाइप्स होंगे वो देख लेना। जावा एंड स्काला क्या होता है, और स्काला के बारे में पूरा इंपॉर्टेंट जितने भी बेनिफिट्स क्या है स्काला के बीच में, स्काला कैरेक्टरिस्टिक्स बताने क्या यूज़ होता है, जावा वर्सेस स्काला, इसमें भी आप लोग का 25 मिनट समथिंग आप लोग का लग जाएगा इस वाले क्वेश्चनों में, ठीक है। CRUD ऑपरेशन इन MongoDB, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है CRUD ऑपरेशन इन MongoDB। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। NoSQL भी क्या होता है, MongoDB के फीचर्स भी आप लोगों से पूछ लिए जाएंगे 2 मार्कर में। CRUD ऑपरेशन MongoDB क्या होता है। अब बात करते हैं स्पार्क इंस्टॉलेशन के फीचर्स क्या होते हैं। स्पार्क इंस्टॉलेशन फीचर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 मिनट समथिंग आप लोग का यहाँ पे लग जाएगा, और यहाँ पे भी 10 मिनट समथिंग लग सकता है। तो 15 मिनट स्पार्क इंस्टॉलेशन के फीचर्स क्या होते हैं, कैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 यूनिट में अगर आप लोग देखा जाए तो पहले अगर आप लोग थर्ड यूनिट कंप्लीट करोगे, पहली यूनिट लेंदी है, अगर आप लोग 2, 3, 4 भी पहले करोगे तो आप लोग का बहुत ईजी हो जाएगा 2, 3, 4। फिर इसके बाद में आप लोग 5 यूनिट देख लेना। 1 यूनिट आप लोग थोड़ा सा लेट करना, क्योंकि वो थोड़ी सी लेंदी यूनिट है काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन आप लोगों को लग सकता है, क्योंकि यूनिट 1 में टॉपिक थोड़े से ज़्यादा हैं। बाकी यूनिट में तो ठीक ठाक टॉपिक हैं, लेंदी नहीं है, बट छोटे से हैं, छोटी सी डेफिनेशन है। अब यूनिट 5 में चलते हैं। तो यूनिट 5 में 1 घंटा 20 मिनट लगेगा। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट यूनिट है आप लोग की। एच बेस वर्सेस RDBMS क्या होता है, DBMS क्या होता है, एच बेस क्या होता है, उसके बारे में भी डिफाइन करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। 20 मिनट्स आप लोग का यहाँ लगेगा। PIG क्या होते हैं एंड टाइप्स एंड फीचर। पिक क्या होता है, पिक और टाइप्स क्या होते हैं पिक के, और फीचर्स क्या होता है। तो 25 मिनट्स यहाँ लगेगा आप लोग का पिक के जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे, कि टाइप फीचर्स क्या होते हैं एंड पिक क्या होता है। हाइव क्या होता है, और हाइव का आर्किटेक्चर बताना, वर्किंग बताना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 मिनट समथिंग आप लोग का यहाँ लगेगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है देखा जाए तो। हाइव आर्किटेक्चर क्या होता है, और वर्किंग क्या होती है हमारी इसकी, कैसे यूज़ करते हैं हमारा, तो ये होता है। IBM बिग डेटा स्ट्रेटजी है, 10 मिनट समथिंग लगेगा। तो IBM बिग डेटा स्ट्रेटजीज़ को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे, तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे बिग डेटा के। हमारे अब जो भी अनदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन चाहिए होंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।